हरि ओम, नमो नमः। मित्राणि नमस्कारम। सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिका बहनों, प्यारी छात्र छात्राओं, प्रतिदिन की भांति आप मेरी साथ संस्कृत की अत्यंत सरल विधि प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का पाठ करते आ रहे हैं और लगातार मुझे आप स्नेह प्रदान कर रहे हैं। आज मैं आपको उसी प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की अभ्यास 13 की नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बंधुओं, संस्कृत भाषा को एकदम सरल सुगमतया सीखने के लिए ये प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा रचित बड़े ही कारगर है, बड़ा ही उपयोगी है। आप इससे सीखें और मैं इस अभ्यास की या इस प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी किताब के नियमों का वाचन करने जा रहा हूं और आशा करता हूं आप संस्कृत के नियमों को सीखते हुए संस्कृत धारा प्रवाह बोल सकते हैं, संस्कृत में धारा प्रवाह लेखन का कार्य कर सकते हैं, संस्कृत में संभाषण कर सकते हैं। सुंदर व्यवस्था इससे रचना अनुवाद कौमुदी जो 3 भाग है, प्रारंभिक, मध्य और पूर्ण, इसका आप जब अध्ययन कर लेंगे तो आपको संस्कृत भाषा में कहीं पर भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। और मैं आप सबकी सेवा में दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से सतत लगातार लगा हुआ हूं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस चैनल को या इसमें बताए जा रहे पाठों को अन्य छात्र छात्राओं को संप्रेषित करें, उनके पास भेजें, जिससे वो संस्कृत को सरलता से सीख सकें। अध्यापक बंधुओं से, अध्यापिकाओं बहनों से मेरा विशेष निवेदन है, आप भी संस्कृत सीखना चाहते हैं या अध्यापिकाएं चाहती हैं तो आप इस चैनल को जो दिव्यवाणी संस्कृतम है, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन एक एक वीडियो देखें तो आपको ये अभ्यास के जो नियम है, इन नियमों के आधार पर संस्कृत बोलना, संस्कृत पढ़ना, संस्कृत लिखना एकदम सरल एकदम सरल एकदम सरल हो जाएगा। आइए चलते हैं आज अभ्यास 13 के नियमों का। अभ्यास 13 में पंचमी विभक्ति का प्रयोग बतलाया गया है। जैसे कि मैंने अभ्यास 12 में बताया, इसी भांति अभ्यास 13 की जो नियम है वो भी पंचमी विभक्ति की ओर इंगित करते हैं, पंचमी विभक्ति को बता रहे हैं। तो आइए जाने क्या है इस अभ्यास में, है ना। सबसे पहले इस अभ्यास में जो नियम पढ़ा गया है वो नियम है कि उद्भवति प्रभवति, उद्भवति प्रभवति, उद्गच्छति जायति, उद्भवति प्रभवति, उद्गच्छति जायति, ये उत्पन्न होने अर्थ वाले धातुओं के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से एक बार से सुने, उद्भवति प्रभवति उद्गच्छति जायति, इन धातुओं के साथ जिनका अर्थ प्रकट होना है, इसमें पंचमी विभक्ति होती है। और इसका उदाहरण आप जानते हैं, एक बार आप ध्यान से सुने। हिमालयाद गंगा उद्भवति, हिमालय से गंगा निकलती है या प्रकट होती है। हिमालयाद गंगा उद्गच्छति, हिमालयाद गंगा प्रभवति। इस प्रकार से हिमालयाद यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और एक उदाहरण जायते का लेते हैं। गोमयाद वृश्चिको जायति, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है ना। ध्यान दीजिए, गोमयाद वृश्चिको जायते, गोबर से बिच्छू प्रकट होता है ना। और ध्यान देंगे, कहना चाहिए कि अपशिष्ट पदार्थात कीटाः जायन्ति, गंदगी से कीड़े उत्पन्न होते हैं। तो जायते के योग में जो प्रकट होना या उत्पन्न होना की योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग इस अभ्यास में देखा गया है। आइए और एक नियम इसमें बताएं। नियम नंबर 33 में तुलनार्थक, तुलना करने में, दो में तुलना होती है, तुलना करने में भी पंचमी विभक्ति का
प्रयोग होता है। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण पढ़ा है कि रामात् कृष्णः पटुतरः, रामात् कृष्णः पटुतरः, राम कृष्ण से पटुतर है, अर्थात उससे उसके राम की तुलना में कृष्ण जो है अधिक बुद्धिमान है, पटु है, ऐसा। इस नियम पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि तुलनार्थक में तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब दो की तुलना की जाती है उस समय तर प्रत्यय, जिसको तरप का तर शेष रहता है, प का लोप हो जाता है, और तमप का प लोप हो जाने से तब शेष रहता है। तो दो की तुलना में तर प्रत्यय का प्रयोग होता है और बहुतों की तुलना में तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तमप का तम शेष रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा था कि तुलनार्थक, तुलना में जिसके साथ तुलना हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामात् कृष्ण, राम के साथ कृष्ण की तुलना हो रही है, रामात् कृष्ण पटुतरः। इसी प्रकार से धनात् ज्ञानम गुरुतरम, धनात् ज्ञानम गुरुतरम, इसमें तम प्रत्यय, धन से ज्ञान सर्वोत्तम होता है या भारी होता है, उत्तम होता है, इसका कहना इस नियम में। दुर्जनात् सज्जनः गुरुतरः, दुर्जन व्यक्ति से सज्जन व्यक्ति सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर दुर्जन और सज्जन की तुलना की गई है, अतः दो की तुलना में तर प्रत्यय या तरप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। असत्यात् सत्यम गुरुतरम, असत्य से बढ़कर की सत्य जो है ना गुरुतर होता है, भारी होता है, अर्थात असत्य से बढ़कर सत्य सर्वश्रेष्ठ है, महान है। तो आपने क्या सुना, इस अभ्यास में दो की तुलना में या जिससे तुलना हो रही हो उसमें तर और तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है, साथ साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तुलनार्थक में या तुलना जिससे हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण से आप समझने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आगे एक नियम और आपको ले चलते हैं। इसमें दूर और समीपवाची शब्द में पंचमी, द्वितीया और तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान दीजिए, बहुत ही सुंदर नियम है। दूर और समीप में, दूर के अर्थ में और पास के अर्थ में तीन तीन विभक्तियां होती हैं। एक तो पंचमी विभक्ति इस नियम के आधार पर होता ही है, साथ साथ यहाँ पर कहा कि द्वितीया भी होती है और तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग देखा जाता है। किसमें? दूर और समीप में। तो आइए जानते हैं इन तीनों का उदाहरण, है ना। ग्रामात् दूरम, ग्रामात् या ग्रामाद दूरम, द में हलंत रहेगा। ग्रामात् दूरम, गांव से दूर, यहाँ पर दूर अर्थ में पंचमी व्यक्ति हुई है। इसी भांति जनकस्य समीपम, जनकस्य समीपम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुआ है, समीप में षष्ठी विभक्ति हुआ है। या जनकस्य समीपात्, समीपीन, जनकस्य समीपात्, पार्श्वात्, निकटात् वा आगच्छति। यहाँ पर जनकस्य समीपात्, समीपात् में पंचमी विभक्ति हुआ है ना। पार्श्वात्, निकटात्, आगच्छामि, है ना। दूर और समीप अर्थ में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी देखा जा रहा है उदाहरण में। तो इसमें नियम में बताया है कि दूर और समीप वाच्य शब्द में पंचमी, द्वितीया, तृतीया तो होती ही है, लेकिन उदाहरण वाक्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। जहाँ तक मेरे को महर्षि पाणिनि जी का सूत्र स्मरण आ रहा है, दूरांतिकार्थी षष्ठन्यतरस्याम, दूर और अंतिक अर्थ में, दूर और समीप अर्थ में पंचमी, द्वितीया, तृतीया और विकल्प से षष्ठी विभक्ति भी होती है। तो बंधुओं, आप यहाँ पर समझिए कि ग्रामात् दूरम, गांव से दूर, यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुआ है। जनकस्य समीपात्, है ना, जनक की समीप से, है ना। पार्श्वात्, जनकस्य समीपीन, जनकस्य समीपम, इस प्रकार से द्वितीय तृतीय का भी प्रयोग हुआ है। तो इस अभ्यास में आपने सुना पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहले मैं अभ्यास में बताया था कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, अपादाने पंचमी सूत्र सी।
और अपादान कारक होता है ध्रुवम अपाई अपादानम, अलग होना पृथक होना में अपाय अर्थ में अपादान कारक होता है। तो आइए आज आपने सुना, इस अभ्यास में पंचमी विभक्ति का प्रयोग थोड़ा से एक दो उदाहरण में आपको बताने जा रहा हूं, जिसके तहत आप और ज्यादा से इसको सीख सकते हैं। बीजेभ्यः अंकुरः जायते, बीजेभ्यः अंकुरः जायते या बीजेभ्यः अंकुरः जायन्ते, है ना। अंकुरः करेंगे तो जायन्ते, अंकुरः करेंगे तो जायते। जायते के योग में पंचमी हुई है, तो कहाँ पर बीजेभ्यः अंकुराः जायन्ते, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग आप देख सकते हैं। रमायाः उमा पटुतरा, रमा से उमा जो है ना पटुतरा है, बुद्धिमती है, श्रेष्ठ है, तो रमायाः यहाँ पर पंचमी हुई है। रमायाः उमा पटुतरा, ध्यान देंगे रमा है इसलिए पटुतरः के स्थान पर पटुतरा स्त्रीलिंग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसी भांति अहम दूरात् आगच्छामि, मैं दूर से आ रहा हूँ। दूर अर्थ में दुरांती का अर्थ ही षष्ठ्यन्तरिष्याम नियम के आधार पर दूर से आने अर्थ में पंचमी हुई है। आगे रामः कृष्ण इव अति पटुः गुरुः च अस्ति, रामः कृष्ण के तुल्य अति पटु और अति गुरु, है ना। रामः कृष्णात् है, पटुतरः अस्ति भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इव का प्रयोग हुआ है, अतः रामः कृष्ण इव अति पटु अस्ति, ऐसा उदाहरण भी इसके अंदर में इस अभ्यास में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बंधुओं मैं आपको बताने जा रहा था कि ये अभ्यास में आप पंचमी विभक्ति के बारे में सीख सकते हैं। पंचमी विभक्ति एकदम सरल है। सह ग्रामात् आगच्छति, वह गांव से आ रहा है या गांव से अलग हो रहा है, वहां पर पंचमी हुई है। सह बालकः विद्यालयात् आगच्छति, वह बालक विद्यालय से आ रहा है। सह शिष्यः अध्यापकात् अधीति, है ना, या उपाध्यायात् अधीति, वह बालक गुरुजी से अध्ययन करता है, पढ़ता है। यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति देखा जाता है। और ध्यान दीजिए पंचमी विभक्ति के बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण बन सकते हैं। हमें एक एक नियम को पालन करना होगा। तुलनार्थक में, दूर समीप में, या फिर प्रकट होने अर्थ में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, प्रकट होने, है ना। ग्रामात्, है ना, ग्रामात् नदी उद्भवती, गांव से नदी निकलती है ना। पर्वताद, पर्वताद, पर्वताद नदी ही प्रभवती, पर्वत से नदी बहती है। हिमालयात, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रवाहित होती है या प्रकट होती है, जो अर्थ है ये पंचमी का निर्देश है। तो बंधुओं, प्यारे छात्र छात्राओं, मैं विस्तार नहीं करता। पंचमी विभक्ति के बारे में आपको जानना है तो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की अभ्यास त्रयोदश 13 पर आप जाएं और इसके नियमों को पढ़ें। मैंने इस दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूं कि जब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो पंचमी विभक्ति के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। संस्कृत विद्या अथाह है। संस्कृत को जानने के लिए हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या, भारतीय भाषा को पढ़ना होगा। और आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा, वैदिक संस्कृति की रक्षा, आर्ष परंपरा की रक्षा संस्कृत भाषा से हो सकती है। तो आइए बंधुओं, संस्कृत पढ़ें, संस्कृत सीखें, संस्कृत में लिखें और संस्कृत का प्रचार प्रसार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको कोटिशः नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम की ओर लेते हुए कहना चाहूंगा, यदि आपने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा संस्कृत प्रेमी छात्र छात्राओं के पास, अध्यापक अध्यापिकाओं के पास में या संस्कृत के जो इच्छुक हैं उन लोगों के पास में
भेजने की कृपा करें। यही संस्कृत के प्रति आपका समर्पण होगा, यही संस्कृत के प्रति आपका प्रेम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।